ये तारीख में सच्चाई और सियासत के टकराव की वही पुरानी कहानी है। ताकतवर अपनी मर्जी की हकीकत तराशते हैं जबकि माजी के नाकाबिले तरदीद हकायक गर्द में दबने लगते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो मुतनाज़े बयानात देने के माहिर समझे जाते हैं, उन्होंने एक बार फिर साइंस की दुनिया में एक नया मुतनाज़े खड़ा कर दिया। ये मामला सिर्फ तारीख के किसी एक सफ़े को दोबारा लिखने का नहीं था, बल्कि इस बुनियाद को चैलेंज करने का था जिस पर जदीद तबीयत की पूरी इमारत खड़ी थी। सवाल ये था कि एटम, जिसे तवील अरसे तक नाकाबिले तकसीम समझा जाता रहा, सबसे पहले किसने तोड़ा? ट्रंप ने दावा किया कि यह कारनामा अमरीकी साइंटिस्ट ने अंजाम दिया, लेकिन साइंटिस्ट और मुअर्रिखीन फौरन चौंक उठे क्योंकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स थी। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, तारीख के झरोकों में झांकें तो ये 1919 की बात थी जब न्यूजीलैंड से ताल्लुक रखने वाले अजीम साइंटिस्ट अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में एक तजर्बा किया जिसने तबीयत की दुनिया बदल दी। उन्होंने अल्फा ज़र्रात की मदद से नाइट्रोजन एटम को निशाना बनाया और पहली बार यह साबित किया कि एटम को तोड़ा जा सकता है। यह वो लम्हा था जब साइंस ने पहली बार हकीकत को देखा कि मादा इतना नाकाबिले तकसीम नहीं जितना कभी समझा जाता था। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं होती। 1930 की दहाई में एनर्को फ्री और ओटो हान जैसे साइंटिस्ट ने मजीद तजर्बात किए जो बिलाखिर न्यूक्लियर फिशन जैसे यानी जौहरी इंशिकाक की दरियाफ्त की बुनियाद बने। और यही वो तहकीक थी जिसने दूसरी जंग अजीम के दौरान मैनहट्टन प्रोजेक्ट को जन्म दिया, वही प्रोजेक्ट जिसने दुनिया का पहला एटम बम तख्लीक किया। लिहाजा ट्रंप के बयान ने महज एक सादा साइंसी सवाल को छेड़ा। उन्हें पूरी साइंसी तारीख को नज़रअंदाज करना पड़ा जो अमेरिका से बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। यह एक बार फिर इस रुझान का हिस्सा है जहां सियासतदान अपने बयानी को तारीख की बुनियाद पर नहीं बल्कि अपने मफाद की बुनियाद पर तराशते हैं। सवाल यह कि क्या हम हकायक को तारीख में महफूज रख सकेंगे या फिर ताकतवर आवाज़ें उन पर धूल डालती रहेंगी। तफसीलन आप तक पहुंचाऊं तो यह हकीकत अजीब सी लगती है कि वो चीज़ जिसे एक ज़माने तक नाकाबिले तकसीम समझा जाता था, आज हम जानते हैं कि वो दरअसल बेशुमार मज़ीद छोटे ज़र्रात का मजमूआ है, यानी एटम। वही जिसे यूनानी फ़लसफ़ी डेमोक्रेटस ने तकरीबन 2500 साल पहले नाकाबिले तकसीम करार दिया था। उसने कहा ना सिर्फ तकसीम का है बल्कि उस तकसीम से इतनी तवानाई खारिज हो सकती है जो दुनिया को जला के रख दे या पूरे शहरों को रोशनी फराम कर दे। यह तसव्वुर कदीम यूनान के फ़लसफ़ियों से होता हुआ जॉन डाल्टन के 1803 के एटमी नज़रिए तक पहुंचा, जहां उन्होंने दावा किया कि एटम सबसे बुनियादी ज़र्रा है और उसे मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता। लेकिन साइंस में हकीकत हमेशा तजर्बात की मोहताज रहती है। और फिर 1897 में जे थॉमसन ने जब इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त किया तो उसने एटम के नाकाबिले तकसीम होने के तसव्वुर को चैलेंज कर दिया। यह वो लम्हा था जब साइंस ने पहली बार एटम को किसी मुमकिना दाखिली साख्त के साथ देखा। उसके बाद अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में अपने सोने के वर्क वाले तजर्बे से यह साबित किया, यानी गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, उससे यह साबित किया कि एटम एक ठोस कुरा नहीं बल्कि उसका ज्यादातर हिस्सा खाली होता है और उसके मरकज में न्यूक्लियस यानी एक गहरी, भारी और मस्बत चार्ज रखने वाली जगह होती है। फिर जेम्स चैडॉक ने 1932 में न्यूट्रॉन की दरियाफ्त से ही वाज़ेह किया कि एटम का न्यूक्लियस सिर्फ प्रोटॉन पर मुश्तमिल नहीं होता बल्कि उसमें बरकी चार्ज से महरूम न्यूट्रॉन भी मौजूद होते हैं। ये दरियाफ्तें साइंस की दुनिया के लिए संग मील थी। लेकिन वो लम्हा जब इंसान ने एटम को वाकई तोड़ना सीखा वो 1919 में आया, जब रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन एटम पर अल्फा ज़र्रात की बमबारी करके उसके न्यूक्लियस में तब्दीली पैदा की। और यह पहला तजर्बा था जिसमें एक एटम का न्यूक्लियस तोड़ा गया और मसनूई जौहरी रद्द-ए-अमल तख्लीक हुआ जिसे आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। यही वो तजर्बात थे जो आगे चलकर जौहरी इंकशाफ यानी न्यूक्लियर फिजन की दरियाफ्त की बुनियाद बने और इसी के नतीजे में एटमी बम, न्यूक्लियर रिएक्टर और जदीद तवानाई के ज़राए मुमकिन हुए। लेकिन यहां सवाल यह पैदा होता है कि साइंस महज एक नजरियाती मश्क थी या उसके पीछे ताकत और इक्तदार की भूख भी छुपी थी। जब ताकतवर कौमों ने इन साइंसी दरियाफ्तों को अपनी सियासी और अस्करी अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया तो दुनिया के जोग्राफियाई हालात बदलने लगे। और आज जब डोनाल्ड ट्रंप एटमी तारीख से मुतल्लिक मुंताज़े बयानात दे रहे हैं तो क्या यह महज लाइल्मी है या किसी और बड़ी चाल का इशारा है? जहां सच को झूठ में बदला जा सकता है, साइंस को सियासत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह वो लम्हा था जब इंसानी जहन ने कुदरत के सबसे बुनियादी राजों में से एक को चैलेंज किया था और फतह हासिल की थी। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जिन्हें अक्सर
एटमी तबियात का बाप भी कहा जाता है। उन्होंने ना सिर्फ एटम की न्यूक्लियस की मौजूदगी का इंकशाफ किया बल्कि यह भी साबित किया कि एटम तोड़ देंगे। यह तजुर्बा 1919 में हुआ जब उन्होंने नाइट्रोजन गैस पे अल्फा ज़र्रात की बमबारी की। उसके नतीजे में नाइट्रोजन का एटम ऑक्सीजन में तब्दील होना और एक हाइड्रोजन न्यूक्लियस का बाहर निकलना, यह मसनूई जौहरी रद्द-ए-अमल का पहला सबूत था और यही वो बुनियादी उसूल था जिस पर आगे चलकर एटमी असलहा, जौहरी तवानाई की दुनिया खड़ी हुई। यहां से कहानी एक अलग मोड़ लेती है। साइंस की यह फतह जल्द ही ताकत और सियासत की बिसात पे एक नए खेल का आगाज बन गई। जब एटम की तकसीम मुमकिन हो गई तो उसे बतौर हथियार इस्तेमाल करने का ख्वाब देखा जाने लगा। यही वो नजरिया था जिस पर अमेरिका ने 1940 के दहाई में अपना खुफिया मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू किया और 1945 में पहली बार हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए गए। उन हमलों ने इंसानी तारीख को हमेशा के लिए बदल दिया। जो दरियाफ्त कभी सिर्फ साइंसी तजस्सुस का हिस्सा थी, वो दुनिया की सबसे मोहलिक तबाही का जरिया बन गए। आज की दुनिया में भी यही खेल जारी है। ताकतवर अक़वाम वही साइंसी इल्म इस्तेमाल कर रहे हैं मगर नए अहदाफ के साथ। अब मैदान जंग सिर्फ एटमी हथियार नहीं बल्कि नायाब मादनियात, डिजिटल टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत का हुसूल बन चुका है। यही वजह है कि अमेरिका चीन के खिलाफ नायाब मादनियात के शोबे में एक नई सर्द जंग लड़ रहा है। वही जज्बा जो एटम बम के हुसूल के पीछे था, आज लिथियम, कोबाल्ट और दीगर नायाब अनासिर के हुसूल के पीछे दिखाई दे रहा है। साइंस कभी भी सिर्फ इल्म तक महदूद नहीं रही, ये हमेशा ताकत का खेल रही है और शायद यही वो हकीकत है जो हमें यह समझने में मदद दे सकती है कि रदरफोर्ड के तजुर्बात से लेके आज के जुग्राफियाई तनाज़ात तक दुनिया का हर इनकलाब ताकतवर अक़वाम के हाथ में एक मोहलिक हथियार ही रहा है। यही वो नुक्ता था जहां से साइंस ने एक नई राह इख्तियार की। रदरफोर्ड के काम ने जो दरवाजा खोला वो 1932 में मुकम्मल तौर पे खुल चुका था। जॉन क्राफ्ट और अर्नेस्ट वॉल्टन की तहकीक ने साबित किया कि एटम को वाकई बीच से तोड़ा जा सकता है और यूं इंसान ने कुदरत की बुनियादी अकाई को काबू में ले लिया। मगर जैसा कि तारीख हमें बार बार सिखाती है, साइंस की बड़ी दरियाफ्तें हमेशा ताकतवर अक़वाम के हाथ में एक हथियार बनती है। यही हुआ एटमी ताकत के साथ और यही आज नायाब मादनियात के साथ हो रहा है। जिस तरह एटम बम ने दूसरी जंग अजीम में जुग्राफियाई ताकतों का तवाज़ुन बदला, उसी तरह नायाब मादनियात आज की जदीद टेक्नोलॉजी वॉर में फैसला कुन हथियार बन चुके हैं। यही वजह है कि अमेरिका और चीन के खिलाफ एक नई इक्तसादी जंग है जहां मैदान जंग यूक्रेन, ग्रीनलैंड और अफ्रीकी ममालिक हैं। जदीद मईशत की रीढ़ की हड्डी बनने वाले लिथियम, कोबाल्ट, नायाब ज़मीनी अनासिर और दीगर अहम मादनियात पर कब्जा हासिल करने की दौड़ बिल्कुल वैसे ही है जैसी एटमी हथियारों के लिए लड़ी गई। फर्क सिर्फ ये है कि पहले हथियारों का मुकाबला मैदान जंग में होता था और आज ये जंग कानून, मुआहिदों और इक्तसादी दबाव के जरिए लड़ी जाती है। ट्रंप की पॉलिसीज इस समत में एक नया मोड़ लाने वाली है क्योंकि वो रवायती ईंधन की तरफ लौटने के बावजूद उन अहम मादनियात पर अमेरिका की गिरफ्त मजबूत करना चाहता है। तो क्या ये एक नई किस्म की जंग है? हाँ, बल्कि ये पहले से ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि अगर कोई कौम उन मादनियात पे मुकम्मल कब्जा कर ले तो वो पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी, डिजिटल मईशत और अस्करी ताकत पर राज कर सकती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे एटम बम की दौड़ ने कुछ ममालिक को नाकाबिल तस्खीर बना दिया था। जहां साइंस, ताकत और सियासत का इम्तजाज तारीख के सबसे बड़े वाक़यात को जन्म देने लगे। मैनहट्टन प्रोजेक्ट सिर्फ एक साइंसी मंसूबा नहीं था बल्कि इस जदीद दुनिया की बुनियाद था जहां साइंटिस्ट के तजुर्बात सियासी एजेंडों और अस्करी मंसूबों का हिस्सा बने थे। एटमी ताकत का राज सिर्फ एक साइंसी इजाद नहीं थी बल्कि एक जंगी हथियार था, एक ऐसा हथियार जिसने दूसरी जंग अजीम के इख्तिताम का फैसला किया, सर्द जंग को हवा दी और आज भी आलमी सियासत की सबसे बड़ी ताकतों के बीच खौफ और तवाज़ुन का सबब है। जिस तरह 1930 और 1940 की दिहाई में नोबेल इनाम याफ्ता साइंटिस्ट ने जौहरी तवानाई के राज खोले और दुनिया में ताकत के नए मराकज़ कायम हुए, उसी तरह आज की दुनिया में नायाब मादनियात और जदीद टेक्नोलॉजी वो हथियार बन चुके हैं जिन पर आलमी हुक्मरानी का दारोमदार है। यही वजह है कि अमेरिका, चीन, रूस और दीगर ताकतें उन मादनियात पर अपना तसल्लुत कायम करने की कोशिश कर रही हैं। जदीद टेक्नोलॉजी में अमेरिका को बर्तनी दिलाने के लिए लिथियम, कोबाल्ट, नायाब ज़मीनी असायर और सिलिकॉन जैसे अनासिर पर अपनी गिरफ्त मजबूत करनी है। अगर 19वीं सदी की सनती जंग कोयले और फौलाद के गिर्द घूमती थी, 20वीं सदी की सर्द जंग जौहरी तवानाई पर मरकूज थी, तो 21वीं सदी की जंग उन नायाब मादनियात पर लड़ी जा रही है जो मसनूई ज़हानत, इलेक्ट्रिक गाड़ियों और डिजिटल मईशत की बुनियाद। यह जंग फौजों से नहीं बल्कि तजारती मुआहिदों, सिफारती चालों और मईशत पर दबाव के जरिए लड़ी जा रही है। लेकिन सवाल यह कि तारीख हमें कुछ सिखा पाएगी या हम एक बार फिर उसी दौर में दाखिल हो जाएंगे जो पहले भी दुनिया को कई बार तबाही के दहाने तक ले आई। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के मान।